तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 6 महीने बच रहे हैं और इस टाइम पर जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये सेल्फ डाउट जरूर आता है कि क्या वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की और वो ये सोच रहे हैं कि क्या वो अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या 6 महीने में प्रिपरेशन करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यार इसका सीधा सिंपल जवाब तो ये है कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो कुछ समय पहले से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो उनको बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेल्फ डाउट या किसी भी तरीके की निगेटिविटी नहीं लाना है। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं। जब आपकी कोचिंग के अंदर वीकली टेस्ट होते हैं और उसमें आपकी रैंक उतनी बेहतर नहीं आती जितनी आपके बैचमेट्स की आ रही होती है, तो आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आना एकदम नॉर्मल सी बात है। ये सेल्फ डाउट जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे दिमाग में भी आते थे और आपके जो बैचमेट्स हैं उनके दिमाग में भी आते होंगे। लेकिन आपको ये एक सिंपल सी बात समझनी होगी कि आपके कॉम्पिटिटर केवल आप हो। क्योंकि जब आपकी कोचिंग के अंदर टेस्ट होता है ना, तो ज्यादातर बच्चे या तो घर में बैठकर टेस्ट दे रहे होते हैं या अपने हॉस्टल में बैठकर टेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट तो ऑनलाइन होता है और आपको नहीं मालूम कितने बच्चे ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी रैंक लाने के लिए कई बार चीटिंग भी कर लेते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं देखना कि आपकी रैंक कितनी आ रही है और आपके बैचमेट की रैंक कितनी आ रही है। आपको सिंपली ये देखना है जितना आपने इस वीक इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है वो क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन पा रहे हैं जो आपने इस हफ्ते में सारा पढ़ा था, वो क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप पढ़ लो। जो आपने टेस्ट दिए संडे को, आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, वो आप संडे को दोबारा से पढ़ लो। आपको बस ये नहीं सोचना कि उसकी अच्छी रैंक आई है तो वो मेरे से बेहतर है या मेरी अच्छी रैंक नहीं आई है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साल भर बहुत अच्छी अच्छी रैंक ला रहे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम होता है ना, तब वो कहीं दिखते ही नहीं है कि उनकी रैंक कहां गई। काफी सारे बच्चों को आश्चर्य होता है कि इस बच्चे की रैंक तो टॉप 10 में आ रही थी, टॉप 100 में आ रही थी, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम हुआ तो इस बच्चे का नाम और निशान ही नहीं है। तो इसलिए आपको दूसरे बच्चे से अपना कंपटीशन नहीं करना। आपको अपना कंपटीशन केवल अपने आप से करना है और आपको यह देखना है कि जितना आप पढ़ रहे हो वो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आपको दोबारा से पढ़ लेना है। जब आपका नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा तो आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपका कंपटीशन केवल आपसे है, किसी दूसरे से नहीं। क्योंकि आपको नहीं मालूम वो बच्चा कितने समय से पढ़ रहा है, कहीं उसने वो टॉपिक पहले से तो नहीं पढ़ रखा। तो इसलिए यहां पर अगर ये रेस हो रही है ना, तो इस रेस में जो स्टार्टिंग लाइन है वो दोनों बच्चों के लिए बराबर नहीं है। हो सकता है उस रेस में वो आगे खड़ा है पहले से। तो इसलिए आपको दूसरे बच्चे से अपना कंपटीशन नहीं करना, खुद से करना है और आपके लिए 100% पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की और वो ये सोच रहे हैं कि क्या वो 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो यहां पर भी दो तरीके के बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चे हैं जिनके मैथ के बेसिक्स अच्छे हैं, जिन्होंने 10th में 12th में अपने स्कूल टाइम पर अच्छे से मैथ पढ़ी थी। तो उन बच्चों के लिए पॉसिबल है, अगर वो 6 महीने मेहनत करेंगे, 5 महीने में आराम से अपना सिलेबस करेंगे, 1 महीने मॉक एग्जाम वगैरह देंगे, तो उनके लिए पॉसिबल है, उन्हें एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको मैथ का बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता, जिसको 9th 10th की भी मैथ नहीं आती, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है आउट ऑफ 100 95-98% चांस है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपने 10th 12th में अच्छे से मैथ पढ़ी थी, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, आपका ये एग्जाम 1000 नंबर का होने वाला है और आपको 1000 में से 1000 नंबर नहीं लाने। अगर आप 1000 में से 600 नंबर भी ले आते हो ना, तो आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो। और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इस 6 महीने में जो मैथ आप पढ़ने वाले हो ना, आप दोबारा 2026 में एग्जाम दोगे तो आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। क्योंकि तब आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, तब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, आपने मॉक एग्जाम भी दिए होंगे, तो अगले साल आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तब आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो, आप मैथ पढ़ते हो, तो ये मैथ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस 6 महीने में आराम से उन बच्चों के लिए पॉसिबल है जो कुछ महीने पहले से पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे अभी से स्टार्ट करने वाले और जिनके बेसिक्स अच्छे हैं, वो आराम से 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है आपको पढ़ना कैसे है। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं 2-3 महीने पहले से, तो आप जैसे पढ़ रहे थे आप उसी तरीके से पढ़ते रहो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं दिन के 3-4 घंटे पढ़ लूंगा, ठीक है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अब आपको डेडिकेशन के साथ पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा। आपको पैरेलली 2 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। आप मॉर्निंग में एक टॉपिक पढ़ो, इवनिंग में दूसरा टॉपिक पढ़ो, क्योंकि आपका सिलेबस अभी भी पूरा का पूरा बाकी है। क्योंकि आपके निमसेट एग्जाम
एग्जाम में ये नहीं होगा कि जो आपका पेपर आने वाला है वहां पर वो ये देखेंगे कि आपने लास्ट के 6 महीने में बस प्रिपरेशन की है तो हम आपको छोटा पेपर दे देते हैं, और जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन किया हम उनको पूरा पेपर दे देते हैं। नहीं, वहां पर पेपर सभी के लिए एक समान आने वाला है। तो अब आपको कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलली 2 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और साथ में दिन में 1 से 2 घंटा आपको रीजनिंग पर भी देना पड़ेगा। अब इसके बाद सवाल आता है, भैया हम कितनी बुक से सॉल्व करें, हम कौन सी बुक सॉल्व करें, हमें कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो अब यहां पर मैं आपको सीधा रिकमेंड करूंगा, या तो आपको ये बुक सॉल्व कर लो, या आपको जो टेस्ट सीरीज या कोचिंग के अंदर सीट्स मिलती हैं आप वो सॉल्व कर लो। आपको दोनों सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम बचा है। और बुक भी आपको कौन सी सॉल्व करनी है, या तो आप अरिहंत सॉल्व कर लो या आप सेल्फ स्कोरर सॉल्व कर लो। तो आप या तो एक बुक चूज कर सकते हैं या सीट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो, दोनों सॉल्व नहीं करनी। तो आपको पैरेलली 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, साथ में बुक या सीट में से कोई भी एक चीज सॉल्व करनी है, और साथ में आपको टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे अब यहां पर बोलेंगे भाई ये 6 महीने हैं, पहले हम सिलेबस कर लेते हैं, लास्ट के 1 महीने में हम सीधे मॉक एग्जाम देंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब आप ये आपका एग्जाम होगा ना तो वहां पर आपको कितना आता है बहुत जरूरी है ही, उसके अलावा जो आपको आता है आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये आपका एग्जाम होगा 120 मिनट का, 120 आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपके पास यहाँ पर टाइम कम होगा। तो इसलिए पेपर को मैनेज करना, पेपर में स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, या जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो उन्हें राइट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये सारी चीजें आती हैं आपकी टेस्ट दे देकर, तो इसलिए साथ में आपको टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट भी देना है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो साथ के साथ वीक के एंड में उसका टेस्ट भी दो। और अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लो। और अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि आप किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लो, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अब अगली बात आती है कि आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप मेरे से 2 महीने या 3 महीने पहले पूछते तो मैं आपसे एक ही बात कहता कि आप या तो सेल्फ स्टडी कर लो या कोचिंग ज्वाइन कर लो, दोनों जगह से आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास यहाँ पर टाइम कम बच रहा है, जब आपके पास केवल 6 महीने बच रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एक कोचिंग वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई या ऑनलाइन कोर्स ले लो। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब पर जाओ, वहां पर कंटेंट ढूंढो, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर जाकर बच्चों से पूछो कि हमें ये क्वेश्चंस की सीट्स कहां से मिलेंगी, हम ये क्वेश्चंस कहां से सॉल्व कर सकते हैं, ये टॉपिक का हमें वीडियो लेक्चर कहां से मिलेगा। तो यहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए अब आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और कोचिंग वाले आपको सिस्टमैटिक तरीके से आपकी वहां पर क्लास होंगी, वहां पर आपको सीट्स मिल जाएंगी, आपका काम केवल पढ़ना बचेगा। तो इसलिए अगर आप एक कोचिंग वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो एक कोचिंग को जरूर ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन कोर्स ले लो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो ऑनलाइन कोचिंग या कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, उन्हें ये नहीं करना कहीं से वो कर्ज लेकर कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं अपनी जमीन वगैरह बेच के, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आपको ज्वाइन करना है, अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है, देखो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट दी हुई है, जहां से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। जो यूट्यूब पर कंटेंट बिखरा हुआ पड़ा था, हमने वो टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां से एक सीक्वेंस में आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां पर जाओ और वहां से जाकर अपना सारा सिलेबस कवर करो, एकदम फ्री है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। और अगर आपको कोचिंग वगैरह का नहीं मालूम है कि आप किस कोचिंग का कोर्स लो, कौन सी कोचिंग आपके लिए बेहतर रहेगी, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग का कोर्स आप ले सकते हो। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। लेकिन मेरा इतना सारा कुछ कहने के बावजूद काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, और जब 1 महीना निकल जाएगा ना, फिर वो आके बोलेंगे भैया अभी 5 महीने बचे हैं, कि हम 5 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपको बस स्टार्ट कर दो, आप प्रिपरेशन आप एक बार स्टार्ट तो करो, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पहले से गिव अप कर दोगे तब आपका 100% मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते हार्ड वर्क करने के बाद आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको खुद फील होगा कि हाँ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये एग्जाम टफ नहीं है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि 1000 में से 600 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 1000 में 600 नंबर, 60% नंबर लाना कितना टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्योंकि देखो 1000 में 600 नंबर लाने, आप कहोगे भैया 6 महीने हैं, इतने में तो हमारा सिलेबस भी कवर नहीं होगा। आपके कुछ टॉपिक्स बच भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका नहीं हुआ,
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको 1000 में 1000 नंबर नहीं लाने। आपके रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप नहीं कवर कर पाए क्योंकि आपको बस टाइम कम था, तब भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि 1000 में से 600 नंबर लाना है, 1000 में 1000 नहीं लाने। तो इसलिए आप बस स्टार्ट करो। एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, तो और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और मेरी एक बात अपने दिमाग में आप जरूर डाल लेना कि फेल वो बच्चे नहीं होते जिन्होंने प्रिपरेशन की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फेल वो बच्चे होते हैं जो कभी स्टार्ट ही नहीं करते, इस बात के डर से कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन में अपना 100% दोगे ना, तो आपका रिजल्ट भी 100% आपके ही फेवर में आएगा। क्योंकि आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होता, आपके हाथ में मेहनत होती है। तो अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करके मेहनत कर रहे हो, 6 महीने आप आराम से मेहनत कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और अच्छा नहीं भी आता ना, तो अगली साल आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। तो इसलिए अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करो, और प्रिपरेशन अगर अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और इस वीडियो ने आपको काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो। और हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।